नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। आज हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर ऑटो साइकिल का 3rd नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यह न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटो साइकिल के सभी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यह फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझना जरूरी है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। मिनिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इन एन ऑटो साइकिल आर 100 किलो पास्कल। किलो पास्कल किसी यूनिट है प्रेशर की, मतलब ये प्रेशर की वैल्यू दी गई है। एंड 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की, मतलब ये टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द एयर पर साइकिल इज 1500 किलो जूल पर किलोग्राम। ये हीट की वैल्यू दी गई है। डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट्स। प्रेशर एंड टेम्परेचर निकालना सभी पॉइंटों पर ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। आल्सो कैलकुलेट द स्पेसिफिक वर्क, मतलब हमें स्पेसिफिक वर्क भी निकालना है और थर्मल इफिशियंसी भी निकालना है। और कंप्रेशन रेशो दिया है 8:1। अब जो डाटा दिया उसको नोट करते हैं और क्या निकालना है वो भी यहां पर मैं समझा देता हूं। सबसे पहले जो ये ऑटो साइकिल है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें उससे पहले इसकी साइकिल जरूर ड्रॉ करना है। साइकिल ड्रॉ करना आसान है, मैं यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहले क्या, ऐसी वर्टिकल लाइन खींच लें, फिर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें। यहां पर ऐसा एरो लगा के क्या लिख दें? भी लिख दें। तो यहां पर ऐसा एरो लगा के क्या लिख दें? पी लिख दें। मतलब प्रेशर इस ओर बढ़ेगा, वॉल्यूम इस ओर बढ़ेगा, इसे बोलते हैं पीवी डायग्राम। हमें क्या करना है, इस तरह की एक सीधी वर्टिकल लाइन खींच लेना और एक यहां पर ऐसी वर्टिकल लाइन खींच लेना और यहां से एकदम ऐसा कर्व टाइप में ड्रॉ करते हुए चलना, ऐसा इससे मिला देना। यहां भी ऐसा कर्व टाइप में ड्रॉ करते हुए चलना है, इससे ऐसा मिला देना। नंबरिंग का याद रखना, यहाँ पर 1 लिखना है हमें, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है। नंबरिंग एकदम फिक्स है, उसको याद करना है। ऐसा एरो बना दें यहाँ पर, फिर ऐसा ऊपर को बना दें, फिर डाउन में एरो बना दें, फिर ऐसा डाउन में एरो बना दें। ये जो प्रोसेस होती है ये वाली प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस, या फिर इन्हें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो ऊपर की ओर एरो बना हुआ है 1 से 2, इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। 3 से 4 जो डाउन में एरो है इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये जो हमारा 2 से 3 ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, या फिर यहाँ पर 4 से 1 है, ये भी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 2 से 3 प्रोसेस, इस पर क्या होता है? हीट एडेड होती है क्यू के रूप में, और हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर हीट रिजेक्ट होती है, क्यू रिजेक्ट लिखते हैं यहाँ पर REJ, और यहाँ पर एडेड लिखते हैं ADD। ठीक है, तो ये क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड हो रही है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसा डॉट डॉट बना के आप लिख सकते हैं, ऐसा नीचे डॉट डॉट बना लें। यहाँ पर क्या है? V1 इक्वल क्या है? V4 है। तो यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? V3 इक्वल क्या है? V2 है, क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों है, यहाँ भी एक ही लाइन पर है, लेकिन P अलग लाइन पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 2 है तो ऐसा यहाँ पर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा P4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? हमारा P3 हो जाएगा। अब मिनिमम प्रेशर की बात कर रहा है, तो मिनिमम प्रेशर यहाँ पर क्या दिया है? गिवन है, ऐसा लिख लें अच्छे से। अब इस सब प्रेशर की वैल्यू, मिनिमम प्रेशर क्या है? P1 आपको दिख रहा होगा। तो P1 इक्वल टू जो दिया है उसको मैं नोट कर लेता हूं। क्या दिया है यहाँ पर? 100 किलो पास्कल। तो याद रखें, जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं उसमें मैक्सिमम बार में वैल्यू यूज करें प्रेशर की। इसको बार में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? किलो को हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 100 की जगह 100 रहेगा। किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पास्कल हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, इधर 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा? पास्कल। अब यहाँ पर P1 इक्वल टू जो 10 की पावर 5 इंटू पास्कल, या 10 की पावर 5 पास्कल क्या होता है? 1 बार के बराबर होता है। किसके? 1 बार के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बार को जब हम पास्कल में चेंज करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 10 की पावर 5 का। तो यहाँ 10 की पावर 5 इंटू पास्कल हो गया, तो इसकी जगह हम 1 बार लिख सकते हैं।
अब P1 के रेशो में मिनिमम, तो उसी की रेशो में टेम्परेचर होगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 कैपिटल में लिखें, और जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई उसमें हमेशा 273 का प्लस कर दें। कब? जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो। इसको जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। हीट एडेड दिया, तो यहां पर मैं हीट एडेड डायरेक्ट लिख देता हूं, हीट एडेड कितना दिया, 1500 किलो जूल पर किलोग्राम। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशो दिया है 8:1 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कोई डाटा दिया, गामा इक्वल टू हम कितना मान लेते हैं, 1.4 मान लेते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। और इसके अलावा और क्या दिया हुआ है इस डाटा में, शायद न्यूमेरिकल कुछ अधूरा है, उसमें कुछ डाटा मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी जो वैल्यू दी गई थी, ये मैं लिखना भूल गया था, एक क्वेश्चन में दी गई होगी वैल्यू, इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दी है। CV इक्वल टू 0.72 किलो जूल पर केजी। CV मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CV इक्वल टू 0.72 किलो जूल पर केजी। अब जो डाटा दिया मैंने सब कुछ लिख लिया है। अब जो गिवन डाटा मतलब सब कुछ निकालना है, तो नॉर्मली हम स्टार्टिंग से चलेंगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे। जैसे मैंने बताया था 1 से 2 प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। फिर 3 से 4 क्या है, हमारी हीट एडेड हो रही कांस्टेंट वॉल्यूम पर। 2 से 3 से 4 क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर 4 से 1 क्या है, हीट रिएक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो 1 बाय 1 चलते हैं, इसकी हेडिंग डालता हूं, मैं समझाता हूं आगे। अब यहां पर पहली हेडिंग डालें, प्रोसेस 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस के लिए हम जो फॉर्मूले होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन डाटा जो दिया उसके अनुसार चलते हैं। जैसे कंप्रेशन रेशो दिया है, यहाँ पर कंप्रेशन रेशो दिया R इक्वल टू, जो दिया R इक्वल टू क्या होता है हमारा, V1 अपॉन V2 होता है। अब यहाँ प्रोसेस 1 से 2 है। अब जो हमारे पास कंप्रेशन V1 अपॉन V2 दिया, और हमारा क्या दिया, टेम्परेचर T1 भी दिया है यहाँ पर 300। तो P और T में अगर मुझे रिलेशन पता है तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो P और T का जो रिलेशन होता है उसको याद रख लें, आगे भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। T2 अपॉन क्या होता है, T1 इक्वल क्या होता है, V1 अपॉन क्या होता है, V2। इसकी पूरे की पावर क्या होती है हमारी, गामा -1। क्या होती है, गामा -1। कई बार इस पावर को इधर ले जाना पड़े तो हमेशा 1/गामा-1 हो जाएगी। अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझें। यहाँ पर जब मैंने कई बार बताया कि जो ऊपर वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है, नीचे मिनिमम होती है। ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर T2 क्या है मैक्सिमम, नीचे क्या है T1 टेम्परेचर मिनिमम है। ऐसे V1 यहाँ पर देखेंगे तो V1 की वैल्यू देखें तो मतलब V1 की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है और मिनिमम वैल्यू नीचे। हमें इसमें डाटा पुट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर T1 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा T2 लिख देंगे। T1 की वैल्यू 300 दी गई है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। V1 अपॉन V2 क्या, कंप्रेशन रेशो होता है। कंप्रेशन रेशो कितना दिया यहाँ पर, R इक्वल टू 8:1 दिया, मतलब 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे 8 में तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे ऐसा, और हमारा क्या हो जाएगा, गामा -1, मतलब गामा की वैल्यू कितनी है, 1.4 होती है, और -1 हो जाएगा। अब सिर्फ हमें इसकी कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा T2। ये जो यहाँ पर कितना है, 300 कितना दिया, 300 सॉरी, अच्छे साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं, 300 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 की पावर हो जाएगी 1.4 में से -1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4। अब इसको हमें और सॉल्व करना, तो कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 8 की पावर 0.4 कर दें, इक्वल दबाएं, जो वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई 300 का कर दें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T2 इक्वल टू, वह वैल्यू आ रही है 689.1 केल्विन। तो ये हमारी T2 की वैल्यू आ गई है, मतलब T1 T2 हमारे निकल चुके हैं। अब इसी डाटा को यूज करके हमने अभी कौन सी प्रोसेस पढ़ी, 1 से 2, तो 1 से 2 प्रोसेस हो गई। अब कितनी कौन सी चलेंगे, 3 से 2। अब 3 से 2 में क्या करना है, ये भी कंसेप्ट आपको समझना है, तो मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है 2 से 3। 2 से 3 प्रोसेस क्या हो रहा है, हीट एडेड हो रही है। हीट एडेड प्रोसेस कौन सी, किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे।
तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट एडेड है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो हम अच्छी हेडिंग डालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना है हीट एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान हीट एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको भी आपको एकदम याद कर लेना है। इक्वल लगाएं, जो फॉर्मूला होता है सी वी ब्रैकेट के अंदर T3 माइनस T2। जैसे एक फॉर्मूला होगा, इसको याद कर लें। 1 से 2 प्रोसेस के लिए, 2 से 3 प्रोसेस के लिए इस फॉर्मूले को आपको याद करना। हीट एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी दी है? 1500 दी गई, तो हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। इक्वल, यहां पर इक्वल फिर से ऐसा करें 1500 इक्वल CV इक्वल टू हमने कितनी वैल्यू लिखी है यहाँ पर 0.72, तो ऐसा लिखें 0.72 ब्रैकेट के अंदर। T3 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, T2 की वैल्यू लेकिन हम लोग निकाल चुके 689.1, यहाँ पर लिखते हैं 689.1 और ब्रैकेट बंद कर। अब इसको सॉल्व करना, तो ये पूरी वैल्यू एक साइड ले जाएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर T3 माइनस 689.1 इक्वल, ये इसके मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1500 बटे 0.72। अब 1500 में 0.72 का अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2083.333। इसको 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट बटे में, और T3 हम ऐसा करेंगे तो ये जो वैल्यू माइनस वाली वह इक्वल किस तरफ जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2083 पॉइंट, इसको डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूँ एक अंक बना के, प्लस क्या हो जाएगा 689.1। इसको जब ऐड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2772.4 केल्विन। तो T3 भी हमने निकाल दिया। अब इस तरह नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी हमारी 3 से 4, लेकिन 3 से जो 4 प्रोसेस में जाने से पहले हम जानते हैं कौन सी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, उसको आप याद कर लें। वो रिलेशन ऐसा होता है जैसे मैं बता रहा हूँ, P2 अपॉन क्या होता है P3 इक्वल होता है T2 अपॉन T3। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ बोले तो यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू हम कहां पर निकाल चुके हैं, अभी जो वैल्यू निकाल चुके हैं उनको मैं बता देता हूं। पहले हमने निकाली T2 और T3, लेकिन अभी हमारे पास ना तो P2 है ना P3 है, तो हम आगे 3 से 4 प्रोसेस बढ़ने से पहले हमें क्या निकालना, P2 और P3 निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? अगर आप 1 से 2 प्रोसेस देखें तो 1 से 2 प्रोसेस जब आप कर रहे थे तभी निकाल सकते थे, लेकिन जब मुझे लगा कि बताना जरूरी है तभी मैंने बता दिया। अभी हम 1 से 2 प्रोसेस आप पहले ही निकाल के रख लें। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं बी नो दैट, लिख के आप क्या लिखेंगे यहाँ पर बी आल्सो नो, कौन सी 1 से 2 प्रोसेस के अंदर की बता रहा हूं, यहाँ पर लिखेंगे वी आल्सो नो दैट। वी आल्सो नो दैट होता है हमारा P2 अपॉन P1 इक्वल V1 अपॉन क्या होता है V2। ये रिलेशन आपको याद रखना प्रेशर और वॉल्यूम में, ऊपर होता है गामा। क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन होता है 1 से 2 प्रोसेस के टाइम, P2 अपॉन P1, V1 अपॉन V2। ये 1 और 2 लिखा है, सी से आप समझ जाएंगे प्रोसेस 1 से 2 के अंदर हमें लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं P1 इक्वल टू दिया है, तो हम क्या करेंगे P1 की वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में कितना दिया 1 बार दिया, तो 1 रख देंगे। वॉल्यूम V1 अपॉन V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है। क्या होता है, कंप्रेशन रेशो होता है, जो कि मैंने ऊपर भी यूज किया था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं V1 अपॉन V2 क्या है, कंप्रेशन रेशो है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया था। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, सीधा 8 रख देंगे, और पावर में क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगी। अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इधर क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ये 1 का क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उतनी वैल्यू आएगी। तो 8 की पावर सीधा 1.4 कर दें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 18.3791, और क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो हमने P2 निकाल लिया। ये पहले ही निकाल के रख लें, मैंने बाद में बताया, लेकिन आप जब 1 से 2 प्रोसेस करेंगे उसी दौरान इसको निकाल के रख लें। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, एक फॉर्मूला होगा एक। अब इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इससे 2 से 3 प्रोसेस के अंदर, 2 से 3 प्रोसेस के अंदर अगर मेरे पास कोई 3 वैल्यू
है पहले से, तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं T2 है हमारे पास, T3 भी है और P2 भी है, तो P3 हम निकाल सकते हैं कब, 2 से 3 प्रोसेस के अंदर। तो सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो P2 हमारे पास कितना मिल गया, हमारे पास 18.3791 बटे P3 हमें निकालना है। T2 की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके, 689.1। T3 की वैल्यू अभी ये वाली निकाली हुई है 2772.4। अब हम P3 निकालें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, P3 इक्वल, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18.3791 मल्टीप्लाई 2772.4 अपॉन क्या हो जाएगा, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 689.1। इसको जो मैंने कैलकुलेट करके रखा, उस मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है तो मैं बता देता हूँ, वह वैल्यू आ रही है 73.94। 73.94 क्या आ जाएगी, बार, क्या याद है यूनिट क्या आएगी, बार। 73.94 बार आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि 1 से 2 प्रोसेस के अंदर हम जो भी वैल्यू है, जैसे T1 है, T2 है, V1 V2 है, P2 है, P1 है, V1 अपॉन V2, इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 से 3 प्रोसेस के अंदर हम 3 वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि T3 निकाली हमने और यहाँ पर P3 निकाला। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो 3 से 4 प्रोसेस है, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू पता है T3 और हमारी वॉल्यूम की वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है 3 से 4 प्रोसेस में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसको भी हमें याद रख लेना। T3 अपॉन क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, इक्वल क्या होता है, V4 अपॉन V, हाँ V3, और इसका क्या पावर होती है ऐसी, यहाँ पर चढ़ा दें, और गामा -1। अब इसको हमें याद रख लेना 3 से 4 प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देख रहा है T3 अपन क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, इक्वल V3 अपॉन V2। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर V4 इक्वल क्या होता है, V1 होता है, तो V1 लिख देता हूं मैं, और V3 इक्वल क्या होता है, V2 होता है, तो यहाँ पर V2 लिख दूंगा मैं। इस तरह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा -1। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आप ऊपर बता चुका हूँ, V4 इक्वल V1 लिखा होगा, V3 इक्वल V2 लिखा होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ T3 अपॉन क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, और V1 अपॉन V2 क्या होता है, ये कंप्रेशन रेशो होता है, तो R इसकी पावर क्या हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना, T3 हम लोग निकाल चुके हैं, जो T3 की जो वैल्यू है वह कितनी है, 277.2.4। T4 हमें निकालना है तो उसको वैसे का वैसा रहने दें। R इक्वल टू जो कंप्रेशन रेशो दिया हुआ है 8:1 दिया, तो 8 लिख देंगे यहाँ पर, और गामा 1.4 है, -1 हो जाएगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो हमें क्या निकालना, T4 निकालना, T4 को हम एक साइड ले जाते हैं, ये इधर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 277.2.4 बटे में जो यहाँ पर 8 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी 8 की पावर 1.4 -1 है, तो 1.4 में से -1 जाएगा तो 0.4 बचेगा। 8 की पावर 0.4, 8 की पावर 0.4 की जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2.297। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2.297 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, और इक्वल में जो T4 की हमारी वैल्यू आ जाएगी वह आ रही है, इसका डिवाइड करके हमारी आ रही 1206.9 के। तो T4 भी निकाल लिया। अब T4 निकाला तो मुझे P4 भी निकालना पड़ेगा, तो P और V में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो P और V में जो रिलेशन होता है वह मैं बता देता हूं, इसको भी हमें याद रखना, P और V का रिलेशन, P4 अपॉन P3 इक्वल V3 अपॉन क्या हो जाएगा, V4, और इसकी पावर क्या है, गामा। ये जो रिलेशन मैं बता रहा हूं, ये रिलेशन सब याद कर लें आप, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इजी होने वाले हैं अगर ये रिलेशन आपको याद हो। और कैसे यूज करने मैं आगे बताते जा रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, P3 निकाल चुके, P4 निकालना है, ये सब कंप्रेशन रेशो के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो P4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नीचे, P3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि अब यहाँ पर देखो, हम ध्यान से समझें, V3 इक्वल टू क्या होता है, V2 होता है,
V4 इक्वल टू क्या होता है, V1 होता है और गामा हो जाएगा। लेकिन हमारा कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन V2 होता है। तो हमें इसको V1 अपॉन V2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, P4 अपॉन P3 हो जाएगा इक्वल में V2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V1 अपॉन V2 हो जाएगा और पूरे की पावर क्या हो जाएगी, गामा हो जाएगी। इस तरह हम इसको रिलेशन कैसे बना देंगे, P4 अपॉन P3 इक्वल 1 अपॉन R, ऐसा गामा चल जाएगा। बस हमें वैल्यू पुट करना है। तो P4 अपॉन क्या हो जाएगा, P3 की जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके उसको मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। कितना निकाला था, 73.94 ऐसा कुछ निकाला था इक्वल 1 अपॉन 8 हो जाएगा। R की वैल्यू 8 रख दी और 1.4 हो जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। ये 1 अपॉन 8 1 में 8 का डिवाइड कर दें और 1.4 का उसमें ऊपर पावर चढ़ा दे। तो P4 इक्वल टू जो मेरी वैल्यू आ रही डायरेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो इधर की वैल्यू इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रही 0.0544। अब हम P4 निकालना है तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 73.94 मल्टीप्लाई 0.0544, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी वैल्यू आ रही 4.023 बार। तो P4 भी निकाल लिया। इस तरह मैंने P1 P2 P3 P4 निकाल लिया और क्या निकाला मैंने, T1 T2 T3 T4 निकाल लिया। प्रेशर और टेम्परेचर निकालना था मुझे प्रत्येक पॉइंट पर, वह मैंने निकाल लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या, वर्क डन निकालना और क्या निकालना, मुझे थर्मल इफिशियंसी निकालना। तो अगर वर्क डन का हम देखें तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक वर्क डन क्या निकालना है, स्पेसिफिक वर्क डन। इसका जो फॉर्मूला आपको याद हो तो इसका मतलब होता है हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हीट रिजेक्टेड। आप याद कर लें इसको। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जो हीट एडेड होता है CV क्या होता है, T3 माइनस T2 माइनस हीट रिजेक्ट किससे हो रही, 4 से 1 प्रोसेस में हो रही, तो क्या हो जाएगा CV T4 माइनस T1। और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही तो इसलिए CV दोनों में लगा दिया। अब यहाँ CV का कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 बंद कर दें माइनस ये CV बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा T4 माइनस T1, इसको बंद कर दें और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दें। अब सारी वैल्यू पुट कर दें तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू पुट करना है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 72 और जो सारी वैल्यू निकालनी है उनको यहाँ पर पुट कर दें। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 277.2.4 माइनस इसकी वैल्यू है 689.1, इसको बंद कर दें फिर माइनस लगाएं, ये इसको ब्रैकेट ऐसा बंद कर लें, ब्रैकेट लगा दें। T4 की वैल्यू है 1206.9 माइनस T1 300 हो जाएगा। बस इसको हमें सॉल्व करना, सेल्फ सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, 0.2 हो जाएगा ब्रैकेट में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ रही 208.3.3 या 4 है माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा माइनस में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके मेरे अकॉर्डिंग आ रही 906.9। अब इसमें से इसको माइनस कर दें और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 847.008 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये आ गई हमारी स्पेसिफिक वर्क आ गया। अब हमें निकालना थी इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा होगा तो उसको भी मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। ऑटो साइकिल की बात कर रहा है तो ऑटो साइकिल का फॉर्मूला था 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सी, सब क्या करना है इसमें वैल्यू रखना 1 माइनस 1 अपॉन R कितना है 8 है और इसकी पावर कितने हो जाएगी 1.4 माइनस 1 क्या गामा की वैल्यू दी गई। अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए और मैं ऊपर वाली वैल्यू में बचेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 फिर माइनस लगाएंगे फिर 1 अपॉन क्या हो जाएगा 8 की पावर, एक डायरेक्ट ना करें 1.4 में से बन जाएगा तो 0.4 बचेगा तो 8 की पावर 0.4 कर दें डायरेक्ट, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2.2973 हो जाएगा। बस अब हमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रख देना, क्या है 1 में से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी इफिशियंसी आ रही है वो आ रही
5647, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 56.47%। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ डाटा था, इंपॉर्टेंट था, सीखना था हम लोगों को कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे। थैंक यू फ्रेंड्स।